So hello and नमस्ते डिवाइन व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक टैरो 1111। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं फिर से आपके लिए नई इंट्यूटिव जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। उसका ये मतलब है कि जब कभी भी आप इस रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी पे, आपके लाइफ पे कुछ ना कुछ ज़रूर आपसे रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और जितना भी ये रेजोनेट करती है बस उतना एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, महाआदि शक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशी आए। आपके जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो आप एम है आपका, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या इमोशंस हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से तुरंत ही ऐसी ऊर्जाओं का नाश हो जाए। ऐसी ऊर्जा तुरंत सेंडर की तरफ 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस जाएं। यही मेरी मंगल कामना है, यही मेरी प्रार्थना है और यही हीलिंग मैं आप सभी से शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, इस साउंड पे थोड़ा सा फोकस रखिएगा सो दैट आप हीलिंग को रिसीव कर पाएंगे। तो दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स और यूपीआई के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स जो आपने दिए, आपने जो फीडबैक दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये जो सारा आपका प्यार और सपोर्ट है, ये आपके पास अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सुख, समृद्धि और खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे कि आज यूनिवर्स का क्या मैसेज, क्या गाइडेंस आप लोग के लिए रहने वाला है। हे भोलेनाथ, हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदि शक्ति, डियर डिवाइन, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, जो भी संदेश, जो भी मैसेज हमारे व्यूवर्स के लिए हैं, हमारे दर्शकों के लिए है इस समय, वो उन तक पहुँचाने में मदद करें। हमें इंट्यूशन के द्वारा सही कार्ड्स तक गाइड करें सो दैट उनको सही मैसेज हम पहुँचा सकें हमारे व्यूवर्स को। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, हे महादेव, हे महाकाल, हे माँ आदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज हेल्प अस। चलिए दोस्तों, फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे यहाँ पे देखते हैं जो रहने वाला है हमारे सामने। दैट इज गोइंग टू बी, पहला कार्ड है हमारे सामने 5 ऑफ एयर का कार्ड आया है। बहुत ही ज़्यादा संदेश और संकेत देने वाला कार्ड है। आपको किसी चीज़ के प्रति यहाँ पे ईश्वर सचेत भी कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोग या कुछ ऐसे परिस्थितियों की तरफ। इसी के साथ साथ दूसरा कार्ड हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, जो कि है 2 ऑफ फायर। सो हमारे पास एयर एलिमेंट आ गया, हमारे पास फायर एलिमेंट आ गया है। और यहाँ पे ज़िंदगी में जो आपके जो तरक्की और सक्सेस, जो उन्नति की राह पे आप आगे बढ़ रहे हैं, जो चीज़ें आपके लाइफ में आने वाली हैं और जो मेहनत आप अपनी ज़िंदगी में, जो आपकी मेहनत रंग दिखा रही है, उसकी तरफ यहाँ इशारा है। इसी के साथ जो हम लास्ट कार्ड ले लेते हैं सो दैट एक जो छुपी हुई एनर्जी, जो आपके अगेंस्ट जो प्लान कर रहे हैं या आपके अगेंस्ट जो सोच रहे हैं, उनकी भी जो छुपी हुई एनर्जी यहाँ पे हम निकलती हुई देख पाएंगे। चलिए एक लास्ट कार्ड ऑफ द डे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक देखेंगे, जो कि यूनिवर्स का फाइनल मैसेज है आप लोगों के लिए। फाइनल मैसेज जो हमारे सामने है दोस्तों, दैट इज 4 ऑफ वाटर। अगेन वेरी गुड कार्ड दोस्तों, 4 ऑफ वाटर का कार्ड आया। तो हमारे पास तीनों एलिमेंट के कार्ड्स हैं आज, 5 ऑफ एयर, 2 ऑफ फायर, 4 ऑफ वाटर। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे जो ओवरऑल जो ऊर्जा निकल के आ रही है उसके बारे में भी हम जानते हैं कि यहाँ पे यूनिवर्स क्या कहना चाह रहे हैं इस पर्टिकुलर स्प्रेड के थ्रू। और यहाँ पे जो खासकर जो एक छिपी हुई ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है, वो यही कह रही है कि जो लोग भी आपकी ज़िंदगी में, जो आपके खिलाफ नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं, जो छुपे हुए तौर पे अंडरग्राउंड, मतलब कि किसी को पता तक ना चले इस शैली से, और दरवाजे बंद करके आपके खिलाफ जो भी, जिस भी प्रकार का षड्यंत्र रच रहे थे, आज वही लोग जो है मदद के लिए दर दर भटकते हुए नज़र आ रहे हैं। उनकी ये ऊर्जा यहाँ पे निकल के आ रही है और डे बाय डे आपकी जो ऊर्जा है वो स्ट्रांग होती जा रही है। उसकी हम यहाँ पे
वो मैसेज हम देख पा रहे हैं। तो इंडिविजुअल कार्ड्स का क्या गाइडेंस है और जो ये छिपी हुई ऊर्जा है उसके बारे में यूनिवर्स किस तरफ इशारा दे रहे हैं इन कार्ड्स के थ्रू, वो भी हम जानेंगे। तो सबसे पहला जो कार्ड हमारे सामने है वो है 5 ऑफ एयर का कार्ड यहाँ पे दोस्तों, जैसे हम देख पा रहे हैं। तो सबसे पहली जो ऊर्जा जो सामने आ रही है वो उन लोगों की आ रही है दोस्तों जिन्होंने जल्दबाजी में, अहंकार में आकर और गलत सोच विचार करके आपके खिलाफ कहीं ना कहीं कदम उठाए थे। इनकी जो थिंकिंग थी आपके अगेंस्ट थी, आपको नुकसान पहुंचाने थी और आपके साथ किसी न किसी प्रकार का छल कपट, कोई धोखा करने का प्लान था इनका। किसी प्रकार को आपकी छवि गिराने की कोशिश की इन्होंने, आपका अपमान करने की कोशिश की है। यहाँ पे वो ऊर्जा हम निकल यहाँ पे देख रहे हैं निकलती हुई। और मुझे अपने इंट्यूशन के द्वारा ये भी पता चल रहा है कि उन्हें ये कहीं ना कहीं लगा था कि छुपे हुए रूप में बंद दरवाज़ों के पीछे जो उन्होंने योजनाएं बैठ के बनाई हैं, आपके खिलाफ जो षड्यंत्र रचे हैं, वो कभी किसी के सामने नहीं आएगी। उसका बस असर देखने को मिलेगा, प्रभाव आपकी ज़िंदगी पे पड़ेगा। लोगों की हो सकता है आपको उल्हाना मिले उनके पीठ पीछे रचे हुए षड्यंत्र की वजह से। ये सारी उनकी प्लानिंग थी और आप जो है अपनी ज़िंदगी में तरक्की और उन्नति से आपका ध्यान हटकर सीधा इन सारी चीज़ों में आपका दिमाग चला जाएगा और आपका जो फोकस है वो भटक जाएगा, जिसके कारण जो आपका डिवाइन से जो कनेक्शन है वो टूट जाएगा। और एक बार डिवाइन से कनेक्शन टूट गया तो ऐसे लोगों की ऊर्जा आपके ऊपर हावी होना कोई भी डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। बहुत आसानी से ऐसी ऊर्जाएं हमें ओवर पावर कर सकती हैं अगर डिवाइन से हम वो कनेक्शन पीछे अपने दिमाग में कहीं ना कहीं अगर मिस कर दें या टूट जाए हमसे। तो ये इनकी सारी चालें थी, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि इनकी जो सारे चालें हैं वो खुद ही उसमें उलझते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ भी काम नहीं आया एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि आपका जो डिवाइन से जो कनेक्शन है दोस्तों, वो जैसे एक माँ बाप का अपने बच्चे से होता है उस तरीके से होता है कि हर वक्त अपने आप को रिमाइंड नहीं, आप हर वक्त अपने आप को बोलना नहीं पड़ता कि ये मेरे माँ बाप है या ये मेरे माँ बाप है या मैं इनको जानता हूँ, मैं इनको याद कर रहा हूँ। बैक इन द माइंड वो हमेशा आपके लिए आपके दिमाग में मौजूद रहते हैं। आप हमेशा वो आपके लिए प्रेजेंट रहते हैं बैक इन द माइंड। आपको पता होता है कि हाँ ये मेरे माँ बाप हैं। आपको ये पल पल ये दोहराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये जैसे आपकी ज़िंदगी का ऐसा अटूट हिस्सा बन जाते हैं जिसको आप कभी निकाल ही नहीं सकते। उस तरीके से डिवाइन आपके साथ जुड़े हुए हैं और कोई आपको उनसे अलग कर ही नहीं सकता, चाहे कितना भी कोशिश कर ले, क्योंकि आप उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ किसी जैसे ज़िंदगी में कुछ पाने की ही नीयत से आपने डिवाइन से कनेक्शन नहीं जोड़ा दोस्तों। आपने अपने लिए, आप जो क्लोजनेस फील करते हैं, जो शांति आप महसूस करते हैं डिवाइन से कनेक्शन जोड़े रहने में, आप ईश्वर के जिन भी स्वरूप में आप उनकी पूजा करते हों या पूर्वजों के आशीर्वाद में मानते हो, तो ये जो आपका मान्यता है, ये जो आप मानते हैं इनमें, ये जो आप इनकी आराधना करते हैं इन अनदेखी ताकतों की, इनसे कुछ पाने के ही पर्पज़ से आप नहीं, हाँ आप जो भी आपकी ज़िंदगी में कमियां होती हैं, जो आपकी ज़िंदगी में दुख होते हैं, आप ज़रूर वो उनसे शेयर करते हैं, उनके सामने रखते हैं और कहीं ना कहीं वो रास्ता भी बनाते हैं आपके बुद्धि और विवेक के द्वारा, ताकि आप उन चीज़ों को हासिल भी कर पाएँ। लेकिन सिर्फ वही तरीका नहीं है। आप माँ बाप से सलाह तो लेते हैं दोस्तों किसी भी चीज़ को ज़िंदगी में कैसे करना है उस चीज़ से रिलेटेड, लेकिन सिर्फ सलाह लेने के लिए माँ बाप आपकी ज़िंदगी में नहीं होते, ये आप अच्छे से जानते हैं। और एक जो नेचुरल जो कनेक्शन होता है, एक जो नेचुरल जो लव होता है, जो प्यार होता है उनसे, वो आपका डिवाइन से है। और यही वो कारण है कि कितना भी ये विरोधी, कितना भी ये नेगेटिव लोग कितना भी कोशिश कर ले आपका डिवाइन से वो कनेक्शन तोड़ने के लिए, लेकिन वो कभी टूट नहीं सकता। ये बात उन्हें पता चल गई है, इसलिए अब वो खुद अपनी चालों में उलझ रहे हैं। और ये कार्ड साफ साफ ये कह रहा है कि आज उन्हें ये समझ में आ रहा है कि उन्होंने जिस इंसान को कहीं ना कहीं कमज़ोर समझा था, यानी आपको कमज़ोर समझा था उन्होंने, अब वास्तव में उनकी जो सोच है उससे कहीं ज़्यादा आप मजबूत निकले हैं। ये वो इस समय रियलाइज़ कर रहे हैं, ये उन्हें समझ में आ रहा है अब धीरे धीरे। इसी कारण से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा इस समय पछतावे में हैं, बहुत ज़्यादा असमंजस में हैं। अंदर ही अंदर उनके ये सवाल बार बार घूम घूम के आ रहा है एक चक्रव्यूह की तरह कि आखिर आपने अपनी ज़िंदगी में ऐसा क्या हासिल किया है, आपने ऐसा क्या मेहनत किया कि आप सुख, संतोष, जो उन्नति है, जो तरक्की है, जो सक्सेस है, जो धन दौलत ऐश्वर्य, उसकी तरफ आपकी ज़िंदगी बढ़ती जा रही है। एक जो कंटेंटमेंट वाली लाइफ होती है दोस्तों, कि जो भी है आपके पास उसमें जो संतोष, देखिए संतोष तो करोड़ों कमाने वाले को भी नहीं मिल सकता। अगर
वो अपने अंदर डिवाइन से, या जिसको हम कहते हैं कि जो बेहद का जो एक कनेक्शन होता है, वो अगर ना रखे, तो आपने वो कनेक्शन रखा है, आपने इस चीज़ को हमेशा प्रायोरिटी दी है अपनी ज़िंदगी में, और यही वो कारण है कि आपकी ज़िंदगी में वो सब कुछ आ रहा है इस समय जो जिसके आप हकदार हैं। जो आपके पुण्य पास्ट में, जो आपके पीछे किए हुए जो भी पुण्य कर्म है, वो कर्मों के जो फलों के रूप में आपको मिल रहे हैं, वो सब कुछ डिवाइन के ही सारी प्लानिंग थी। इसीलिए डिवाइन ने आपके लिए सारा रास्ता बिछा रखा है, सारे दरवाजे खोल रहे हैं धीरे धीरे करके, कि आप उस शिखर तक धीरे धीरे पहुंचते ही जाए आराम आराम से, ताकि आप जब शिखर पर पहुंचे तो आप थका हुआ महसूस ना करें। आपको आराम आराम से मेहनत कराते हुए ऐसे स्पीड पे, ऐसे पेस से आपको यूनिवर्स ऊपर की तरफ, ऊंचे शिखर की तरफ आपको लेके जा रहे हैं ज़िंदगी के, जहाँ पहुँचने के बाद आप अपनी ज़िंदगी को, अपने संतोष को, अपने सुख को अपने परिवार के, अपने लव्ड वंस के साथ एंजॉय कर सकें। ये पूरी प्लानिंग है डिवाइन की आपके लिए। और यहाँ पे हम देख सकते हैं आपके लिए एक और जो संदेश यहाँ निकल के आ रहा है वो यही है कि ये जो यहाँ पे हम परिस्थिति से एक लेसन लेके आगे बढ़ने के लिए आपके लिए एक संदेश देख रहे हैं कि जो भी परिस्थिति आपको ज़िंदगी में देखने को मिली है, उससे सीख लेके आप आगे ही बढ़ते रहें। कर्मा जो है अपना काम कर रहा है, और आपको किसी भी प्रकार का हिसाब या किसी भी प्रकार का बदला लेने की ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों से जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में रुकावटें डाली हैं या आपके रास्तों का कांटे बनने की कोशिश की है। क्योंकि सच की जो ताकत होती है दोस्तों, वो धीरे धीरे सभी के सामने अब आ रही है, वो हम यहाँ देख सकते हैं। इसी के कंटिन्यूएशन में 2 ऑफ फायर का कार्ड है, और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ दिखाई दे रहा है दोस्तों इस रीडिंग का। यहाँ पे देख सकते हैं हम कि कुछ लोग जो हैं मुश्किलों में फंसने लगते हैं जब, तो उन्हें वही व्यक्ति याद आता है जिसे उन्होंने कभी नज़रअंदाज किया था, या कभी पीछे छोड़ दिया था, या कभी इग्नोर कर दिया था। तो जब खुद मुसीबत में फंसे होते हैं तो ज़रूर याद आते हैं। और ये कार्ड दिखाता है कि कुछ लोग जो है कहीं ना कहीं अब आपके पास आने या आपसे बात करने या किसी तरीके का कनेक्शन फिर से बनाने की कोशिश कर सकते हैं। जिन्होंने पास्ट में आपको इग्नोर कर दिया था, वक्त पड़ने पे आपका साथ नहीं दिया, कभी आपको समझने की कोशिश नहीं की, कभी आपके साथ खड़े नहीं हुए किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो कि कैसे भी दुख का समय रहा हो। सुख में तो सब आ जाते हैं दोस्तों, कौन सी बड़ी बात है, सब एंजॉयमेंट के लिए आते हैं, वो बड़ी बात नहीं है। असली ताकत तो उस रिश्ते में है जो किसी भी परिस्थिति में आपके साथ खड़ा रहे। अगर आप किसी भी गलत राह पे हैं तो आपको सही रास्ता दिखाए, और अगर किसी भी प्रकार का दुख, कोई भी ऐसी परिस्थिति आती है, विपरीत परिस्थिति, तो आपके साथ डट कर उस परिस्थिति का मुकाबला करे। उसी समय हर रिश्ते का टेस्ट होता है, धैर्य का टेस्ट होता है। तो ये हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। और जिस दरवाजे को इन लोगों ने, जिनकी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जिस दरवाजे को इन्होंने आपके लिए बंद किया था, आज उसी दरवाजे पर ये खड़े होकर आपसे मदद की उम्मीद कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपकी ये झलक देख पाएंगे और आपसे कहीं ना कहीं मदद मिल पाएगी। इस समय जो ये महसूस कर रहे हैं, वो ये महसूस कर रहे हैं कि आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो दूरदर्शिता है दोस्तों, और आपकी जो सिंसियरिटी है, जो ईमानदारी है आपका अपने जीवन में, अपने प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति, अपनी शांति और समृद्धि और जो आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रति जो आपकी ईमानदारी है, वो कहीं ना कहीं उनके जीवन में एक आशीर्वाद के तौर पे थी जब आप उनके साथ कहीं ना कहीं थे, जब आप उनके जीवन में थे। लेकिन उन्होंने क्या देखा? उन्होंने सोने की मुर्गी देने वाला अंडा देखा, और वो आपसे बस अपने काम, अपना उल्लू सीधा करने के लिए आपसे जितना भी ऊर्जा वो निचोड़ सकते थे, उन्होंने वो करने की कोशिश की, आपके खिलाफ ही षड्यंत्र रचने की कोशिश की। और समय रहते जो आपकी असली कीमत है, जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है, वो ये समझ नहीं पाए। और ये कार्ड साफ कहता है कि यूनिवर्स जो है आपको नए अवसरों की तरफ अब ले जा रहे हैं, इन लोगों से काफ़ी दूर, और नए कनेक्शंस की तरफ भी ले जा रहे हैं। ऐसे लोगों की तरफ भी यूनिवर्स यहाँ पे आपको लेके जा रहे हैं जो एक्चुअल में जेन्युइन होंगे, जो इनकी तरह फेक नहीं होंगे, दिखावा नहीं करने वाले होंगे कि मुसीबत पड़ने पे भाग खड़े हुए, कहीं इनका नामो निशान नहीं। और आपकी जब अच्छे दिन आए, जब इनको ज़रूरत पड़ी, तो आपके सामने आगे हाथ फैलाते हुए कि हमारे लिए ये कर दो, हमारे लिए वो कर दो। ऐसे लोग के साथ यूनिवर्स आपको नहीं उठने बैठने देंगे। आपकी ज़िंदगी में ऐसे कनेक्शंस अभी भी हैं और आगे आने वाले समय में भी आएंगे, जो आपको आपके शिखर तक पहुंचाने में मदद भी करेंगे। और हम देख पा रहे हैं कि जो पुरानी नेगेटिविटी है, जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, उसमें आप अटकने के बजाय बस अपना जो फोकस है, अपना ध्यान है, वो अपने भविष्य पे रखें।
और यूनिवर्स आपके लिए पूरा मैदान तैयार कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक जो हम देख पा रहे हैं, जो थर्ड कार्ड ऑफ द डे है, जो कि है 4 ऑफ वाटर। और ये कार्ड उन लोगों की इमोशनल, जो भावनात्मक जो स्थिति है उसको यहाँ पे दर्शा रहा है, जो आज कहीं ना कहीं अंदर से किसी भी प्रकार का लोनलीनेस या खालीपन महसूस करा। आप में से बहुत लोग हो सकते हैं जिन्होंने लाइफ में बहुत सारी पीड़ाएं देखी हैं, बहुत सारे दुख देखे हैं, और कहीं ना कहीं एक तरीके से इन सब परिस्थितियों को देखने के बाद अंदर एक डर बैठ जाता है कि किसी के ऊपर कैसे भरोसा करें, किसी के साथ कैसे रहें। ये सारी चीज़ें अंदर जन्म ले लेती हैं, जो अल्टीमेटली एक कहीं ना कहीं आपको खालीपन भी महसूस कराती है, लोनलीनेस महसूस कराती है कि भरोसा करें तो किस पे करें, किससे अपनी बातें शेयर कर सकते हैं फिर, जब सारे ही ऐसे निकल रहे हैं। जो लोग जो है अभी अपनी जीत को लेकर बहुत ज़्यादा विश्वास से भरे हुए थे, आज वही लोग जो है ऐसे मोड़ पर दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, जहां उन्हें हर तरफ से निराशा ही दिखाई दे रही है। उन्हें कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि कुछ बहुत कीमती उनके हाथों से निकल गया है, जो कि आप थे। जब तक आप इनकी ज़िंदगी में थे, तब तक वो आपकी ऑरा से, आपके सकारात्मक ऊर्जा से बहुत ज़्यादा अंदर से पॉजिटिव महसूस करते थे। कितनी भी बड़ी परिस्थिति आ जाए, उसको सामना करने की क्षमता इनके पास थी। शांति से किसी चीज़ पे बैठ के आराम से सोच सकते थे, उस पर बड़े बड़े फैसले भी लेने की ताकत थी इनके अंदर। लेकिन जब से इन्होंने आपके साथ ही छल कपट किया, आपका अपमान किया, आपको अपनी ज़िंदगी से दूर किया, तब से ही इनकी भी ज़िंदगी जैसे दलदल में चली गई हो, खुद दलदल में नीचे जाते जा रहे हैं, ये हम देख पा रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात है दोस्तों, वो ये है कि जिस इंसान की मदद, जिस इंसान की जो प्रार्थनाएं या मौजूदगी जो है, उनको कभी उन्होंने जो आपकी प्रार्थनाएं होती थी इनके साथ, जो आपकी मौजूदगी होती थी, इन सब आपके क्वालिटीज़ को इन्होंने हल्के में लिया। इन्होंने सोचा एक समय पे भी कहीं ना कहीं ये इनकी ऊर्जा है, एक्चुअल में इनको ये लग रहा था, और इनकी प्रेजेंस की वजह से आपकी ज़िंदगी में वो तरक्की और उन्नति आप देख रहे हैं, या वो पॉजिटिविटी आप महसूस कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में सब उल्टा था, सब रिवर्स था, और अब वो चीज़ ये रियलाइज़ कर पा रहे हैं। ये आपकी मौजूदगी की वजह से वो अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव महसूस करते थे, और आपकी कमी ये साफ महसूस कर पा रहे हैं, इस कार्ड में हम देख सकते हैं। इसलिए अभी वो दर दर भटकते हुए अपनी दिक्कतों का, अपनी मुश्किलों का समाधान खोज रहे हैं, इलाज ढूंढ रहे हैं। लेकिन जो शांति और जो सपोर्ट उन्हें चाहिए, जो मदद उन्हें चाहिए, वो बाहर नहीं बल्कि अपने कर्मों को समझने में छिपा हुआ है दोस्तों। ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। जब तक ये आपके विरोधी, जब तक ये लोग जिन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार किया, बात व्यवहार किया, आपका अपमान किया, जब तक ये अपने अंदर झांक कर ये रियलाइज़ नहीं कर लेंगे कि इन्होंने गलत क्या किया है, ठीक से आपसे माफ़ी नहीं मांग लेते, बिल्कुल दिल से अपने अहंकार को ताक पे रख के उसको ख़त्म नहीं कर देते, तब तक ये उसी चक्र में घूमते रहेंगे, बार बार वही मुश्किलें इनके पास बार बार आती रहेंगी, और इनके ऊपर दबाव डालती ही जाएगी, इनको प्रेशर में दबाती ही जाएगी, और ये इनको बचने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा जब तक कि अपनी गलती का हिसाब न चुका दे, उसको फेस न कर लें। और दोस्तों आपके लिए कार्ड एक तरीके से एक रिमाइंडर है यूनिवर्स का, एक तरीके से एक संदेश भी है कि आप अपनी आंखें जो है, नई जो अवसर आपकी तरफ आ रही है, नई जो पॉसिबिलिटीज़ आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं, उसकी तरफ आप फोकस रखिए, उसकी तरफ अपनी आंखें खुली रखिए। अतीत की जो भी कहानी आपकी ज़िंदगी से अब ख़त्म हो रही है, उसके तरफ ध्यान अब नहीं ले जाना है, उसको सुलझा के बिल्कुल ही पीछे छोड़ते हुए उसकी सीख को बस आगे लेते हुए जाना है। और आपके लिए ज़िंदगी में जो नया अध्याय शुरू हो रहा है, जो यूनिवर्स आपके लिए जो रास्ता तैयार कर रहा है, उस पर बस आपको फोकस्ड होकर चलना है दोस्तों। एक जो ओवरऑल जो एक ऊर्जा यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं, वो ये है कि जिन लोगों ने भी बंद दरवाज़ों के पीछे या एक छिपी हुई मीटिंग में किसी भी प्रकार की आपके खिलाफ साजिश रची हो या षड्यंत्र रचा हो, वो लोग जो है आप आज के समय में अपने ही जो बुनाई हुई जो दीवारें हैं, जो बुने हुए जाल हैं, उसी में फंस के रह गए हैं, उसी में नज़र आ रहे हैं। और वहीं आप जो है एक ऐसे पड़ाव में प्रवेश कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी के, एक ऐसे फेस में आप जा रहे हैं जहां यूनिवर्स आपको आगे बढ़ने के लिए, नए रास्ते चुनने के लिए और अपनी जो ज्ञान की रोशनी है उसको और भी दूर तक फैलाने का मौका दे रहा है। तो ये अवसर आपके पास है, तो इसका आप भरपूर फ़ायदा उठाएं। और कभी कभी दोस्तों सबसे बड़ी जो जीत बदले की भावना की नहीं होती है कि बदला ले लिया तो आपको जीत मिल गई, ये जीत नहीं है, बल्कि वो मुकाम आपकी जीत होती है जहां आप
खामोशी से सबको जवाब दे रहे होते हैं। आप शांत खड़े होते हैं और आपने जो किया है उसका जो परिणाम इस यूनिवर्स में, जो आपकी तरक्की, जो उन्नति है, जो संतोष है, जो सुख है आपके चेहरे पे, जो खुशी है, वो ही सबसे बड़ा जवाब होता है इन एनिमीज़ का। जो आपके वेल विशर नहीं, उनके लिए सबसे बड़ा जवाब यही होता है, जो आपसे ईर्ष्या द्वेष रखते हैं, क्योंकि जितना ही आपको सुखी देखते हैं उतना ही ये और जलकर राख हो जाते हैं। तो यही है आज का जो संदेश यूनिवर्स की तरफ से आप सभी लोगों के लिए। किसी के साथ कुछ नेम इनिशियल्स देख सकते हैं यहाँ पे, जो इस परिस्थिति पे एप्लीकेबल हो सकती है, या फिर आपके नाम के साथ मैच कर सकता है, या फिर आप जिस जगह से इस रीडिंग को देख रहे हैं उसके साथ मैच कर सकता है। चलिए देखते हैं। हे महादेव, हे महाकाल, हे महादेव शक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ हमें हेल्प करें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे जो नेम इनिशियल्स हमारे सामने आए हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। लेटर आर, लेटर एफ, एम, पी, ई, के, जी और एच। दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स आज के। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये आपसे कहीं ना कहीं मैच करते हैं, और इस रीडिंग के बाद आप क्या फील कर रहे हैं, आपके इमोशंस क्या कहते हैं, वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे। एंड आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस, आई क्लेम हैप्पीनेस। इसको अंदर दोहराते रहिए, क्योंकि जितना इसको मैनिफेस्ट करेंगे उतना ही असल ज़िंदगी में सच करके दिखाएंगे। इस चैनल पे आपने जो प्यार और सपोर्ट बरकरार रखा है अपना, थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स और यूपीआई के द्वारा, ऐसा प्यार और सपोर्ट अपना ऐसे ही बरकरार रखिए, हमारे साथ ऐसे बने रहें हर रीडिंग में। और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा को बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय महाकाल, जय महादेव, जय महाआदिशक्ति। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन।